मुझे लग रहा है काफी वीकनेस ऑलरेडी थी। वीकली चार्ट्स पे वो वापस एग्जिबिट हो रही है एंड जिस तरीके से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये कंफर्मेशन है 2090 के लक्ष्य के लिए। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर अच्छा मौका है जहां पर फ्रेश शॉट्स ऐड किए जा सकते हैं। के फ्रेश शॉट्स ऐड किए जा सकते हैं यहाँ पर। चलिए, मार्केट इस समय लोअर लेवल से रिकवरी दिखाता हुआ, लेकिन हायर लेवल पर निफ्टी आईटी का प्रेशर अभी भी बना हुआ है। अब एक काम करते हैं, हर्षिता के पास चलते हैं आज और स्टॉक्स ऑफ द डे जान लेते हैं। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अगेन अनुज। क्लियरली आज शुरुआत से ही फोकस बजाज ऑटो पर रहा है। स्टॉक आज का सबसे बड़ा लूजर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। नियरली 3% से ज्यादा का नुकसान वहां पर। आज करीब 118 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ एम्फेसिस में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है करीब 100 रुपए का, और अदानी पोर्ट है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई इस गिरते बाजार में। एक एक करके सभी खबरों को एनालाइज करते हैं। शुरुआत बजाज ऑटो के साथ करते हैं, जो सुबह में हम आपको अपडेट दे रहे थे कि दरअसल मार्च में कंपनी 25% दरअसल अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्शन की कटौती करती हुई दिखाई देगी। और ये एक कटौती इसीलिए हो रही है क्योंकि दरअसल एक्सपोर्ट मार्केट में जो इनका सबसे बड़ा मार्केट है नाइजीरिया, वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। दिक्कतें ऑफ कोर्स डिमोनेटाइजेशन की, और वहां पर जो इलेक्शंस है उसके चलते दबाव देखने को मिल रहा है। डिमांड बिल्कुल नहीं है। इसी के मद्देनजर कंपनी अपनी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर प्रोडक्शन में कटौती करती हुई दिखाई देगी। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है कि पिछले 6 महीनों में लगातार इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था, एक्सपोर्ट सेल्स कम होती हुई दिखाई दे रही थी। और मार्च के महीने में जो अपडेट्स और जो एनालिस्ट हम बात कर रहे हैं वो निकल कर यही आ रहा है कि करीब करीब जो 9 महीनों में 3,38,000 गाड़ियां इन्होंने ऑन एन एवरेज प्रोड्यूस की है। ये घटकर करीब 2.5 से 270 लाख के आसपास होती हुई दिखाई देगी। तो ये इनफैक्ट एक सेटबैक है कंपनी के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं बजाज के लिए एक्सपोर्ट मार्केट काफी प्रोमिनेंट है, और वहीं से हम देख रहे हैं वो दबाव आता हुआ करीब 3% तक का डिक्लाइन। कंपनी के मैनेजमेंट ने हमें ये कहा भी था कि अगले कुछ महीने ये एक्सपोर्ट मार्केट में धीमापन देखने को मिलेगा। तो ये बात हुई पहले बजाज ऑटो की। अब एम्फेसिस पर आते हैं, और एम्फेसिस के स्टॉक में भी हमने देखा है शुरुआती कारोबार से ही एक डाउनटिक देखने को मिला है। इस समय 2100 के आसपास ट्रेड करता हुआ 4.5% नीचे। दरअसल सिटी की एक रिपोर्ट निकली है जिस पर इन्होंने साफ तौर से कहा है कि सेल करना चाहिए स्टॉक को। 1705 टारगेट है। अब क्या उभर कर आ रहा है इस टारगेट के पीछे? दरअसल कंपनी की मैनेजमेंट से डिटेल में बातचीत हुई, उसमें यह कहा गया है, उस बातचीत में यह निकल कर आया कि जो डील की टीसीवी है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, उसमें मेजर दबाव देखने को मिलेगा। रेवेन्यू कन्वर्ट इतनी अच्छी से नहीं होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि क्लियरली हम देख रहे हैं मैक्रो हेडविंड्स का दबाव देखने को मिल रहा है। तो डील्स पर साफ पड़ रहा है। खास तौर से जो मॉर्गेज बिजनेस है उसका मोमेंटम काफी धीमा रहेगा चौथी तिमाही में, और उसी का खामियाजा दरअसल स्टॉक भुगत रहा है। एक रिपोर्ट भी आई है यहाँ पर अखबारों में कि इन्होंने दरअसल अपनी फ्रेशर्स की ऑनबोर्डिंग को भी डिले किया है। तो वो एक छोटा इंपैक्ट है, लेकिन बड़ा इंपैक्ट क्लियरली सिटी की रिपोर्ट है। अदानी पोर्ट भी आप रेडार पर रखिए, जहां पर कंपनी ने एक मिड क्वार्टर वॉल्यूम पर अपडेट दिया है। कंपनी कह रही है कि अब तक 300 मिलियन मेट्रिक टन के पार इनके कार्गो वॉल्यूम्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी अचानक बड़ा सर्ज इंपोर्टेड कोल का हैंडल कर रही है, उससे वॉल्यूम्स में पिकअप देखने को मिला है। हालांकि आपको याद होगा कि कंपनी ने गाइड किया था कि 350 से 360 मिलियन MMT रादर वॉल्यूम्स रहेंगे FY23 के लिए। अब देखना यही है कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं। एनालिस्ट को लगता है ये 330 तक सिमट कर रह जाएगा, लेकिन अब भी पूरा साल मतलब एक क्वार्टर के नंबर्स आना बाकी है। बिल्कुल हर्षिता, शुक्रिया। आज अदानी पोर्ट्स इकलौता अदानी ग्रुप स्टॉक जो थोड़ा सा फाइट